ओके, लेट्स सी क्या है आज के ट्रेड्स। 5 मिनट में आते हैं। यहाँ पे रिएक्शन हो चुका है क्या? ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, पुल बैक पे इसको टैप करा और निकल गया है। देखते हैं, तो पुल बैक आया तो शॉर्ट करते हैं। चल बड़ा आ रहा है, वेट करते हैं। इसके नीचे 2 करने क्लोजिंग दे दे तो समझते हैं। डन, डन। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, इसमें कुछ ट्रेड नहीं है। ओके, चलो, आई गेस थोड़ा सा करेक्ट टाइम पे है अपन। ओके, और इस ब्रेक का वेट करते हैं। एंड ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ। चलो, एक ट्रेड तो दिख गया अपने को। नेट पे आओ। यूरो यूएसडी क्या चल रहा है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीपी यूएसडी, नथिंग। जीपी जेपीवाई, ओके। यहाँ पे कुछ बात बन सकती है। वेट करते हैं इसके क्लोजिंग का वेट करते हैं, क्लोजिंग के बाद इसको उठाते हैं। और लॉट से आउट साइज पहले बता देता हूँ आप सबको मैं। अगर मैं 20 पिप का भी स्टॉप लॉस लेता हूँ तो यहाँ पे लेते हैं ना 17, इसको 15 कर सकते हैं अपन। हाँ, 15, चलो 15 कर सकते हैं। लगा देता हूँ इसको। लॉट साइज यहाँ पे आप लोग 0.5, ठीक है। 0.5 लॉट्स, 5 के 0.5 लॉट्स लोगे आप। एंड प्राइस नोट्स लगा देता हूँ फटाक से। एंट्री SL 3P, ठीक है। एंट्री SL TP है। 5 के 0.5 लॉट्स लोगे, लगभग लगभग आपका 53-54 डॉलर्स का रिस्क रहेगा। चलो, यूएसडी जेपीवाई में ब्रेकडाउन आया होगा। ओके, यूएसडी जेपीवाई में गाइस अपन एक काम करते हैं, मार्केट पे इस पे उतरते हैं। एंड इसमें भी सेम लॉट साइज 0.5, ठीक है। सेम लॉट साइज मार्केट पे जहां मिल रहा है पंच मार दो, सेल। ओके, जहां मार्केट पे आपको सेल मिल रहा है मार दो। एंड इसको मैं थोड़ा सा बड़ा टारगेट दे दूंगा, 1:1.1 दे रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट पे ऊपर नीचे मारोगे आप लोग। तो मैं इसको टारगेट 1:1 दे रहा हूँ, सो दैट एटलीस्ट 1:1 आएगा। एंड दोनों ट्रेड हम लोग एंटर्ड है। यूएसडी जेपीवाई जेपी जेपीवाई दोनों के दोनों शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों शॉर्ट है। एक पे लिमिट ऑर्डर है, एक पे मार्केट ऑर्डर है।
तो ये मार्केट पे उतर जाओ, मैंने ज्यादा ही पिप्स दिए यहाँ पे, 1.6 1.61 पिप्स ज्यादा दिए, 1.4 पिप्स आगे चल रहा है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज दिस, दोनों ट्रेड एंटर्ड, ये एंटर नहीं हुआ है ऑब्वियसली, ये एंटर हो चुके हैं, ये मार्केट पे एंटर था। ओके, चलो दोनों ट्रेड एंटर हो गए, तो आज आप लोगों को गोल्ड की जरूरत नहीं है। तो जिसने लिमिट भी लगाया होगा उसका भी ट्रिगर हो गया होगा यूएसडी जेपीवाई। ओके, नाइस मूव। ओके, और एक पंप और अपन आउट भी हो जाएंगे ट्रेड से, बट आया नहीं अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी क्या कंटिन्यू करता है। कैंसिल कर दो इसको, जीबीपी जेपीवाई कैंसिल कर दो, टीपी भी दे दिया, थोड़ा सा लेट हो गया अपन यहाँ पे। ओके, खाली यूएसडी जेपीवाई में एंटर्ड है, जीपी जेपीवाई कैंसिल कर दो। थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो गया ये, इसमें भी मार्केट पे एंटर घुस जाना था अपने को। न्यूज है क्या? को देख लेता हूँ, कोई न्यूज तो नहीं है ना। आज डेट क्या है? 5 तारीख? नहीं, चल, मतलब ऐसे ही सडन मूवमेंट आ गया इसमें। राम राम। हाँ हाँ पता है। क्या? अब वो तो यार मैं अभी उठा हूँ, थोड़ी देर पहले तो देखा नहीं। हाँ, ऊपर मिलता है तो उठा लो, मार्केट ऑर्डर पे एंटर किए थे, आसपास में मिलता है उठा लेना। गोल्ड ना, गोल्ड में भी देख लेते हैं जब जीबीपी जीपीवाई नहीं कर रहे हैं। ओके चलो, गोल्ड में देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे अगर अपने को कुछ एंट्री मिलती है तो। बट उससे पहले अपने को यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, दे देता है यार, 2 पिप के लिए टारगेट नहीं देता है ये। और पता है ये कौन से 1.1 पिप है जो मैंने एक्स्ट्रा दिए थे? एक्चुअली में 1:1 यहाँ था, लेकिन मैं सोचा एक्स्ट्रा दे देता हूँ 2 पिप। कोई बात नहीं, ऐसे कोई टेंशन बात नहीं है, लेकिन दे देता तो हो जाता, काम ही हो जाता ना अपना। हाँ, अब तो आता है तो कर देना। एसएल आपका 153,783 है, नो मैडी, देयर इज नो मॉर्निंग सेशन, यही पहला सेशन रहता है मेरा। मैं उठता ही 11:30 बजे 12 बजे हूँ यार, मॉर्निंग सेशन का होता है। मेरे को खुद मॉर्निंग देख के कितना टाइम हो गया है। हाँ, रात भर जग गया, जैसे छठ में जग गया था रात भर में।
तो उसमें मॉर्निंग दिख गई थी मेरे को। एक्चुअली यहाँ पे भी एक जोन है, देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है इसका। कोई लेना मत, अभी कोई मत लेना, देख रहा हूँ बस। अगर यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ओके गाइस, तो ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। जो जो यूएसडी जेपीवाई में एंटर्ड है वो एंटर नहीं करेगा, हेजिंग हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट पास होके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, अगर आप यूएसडी जेपीवाई में एंटर्ड हो, अभी ये स्टॉप ऑर्डर आप नहीं लगाओगे, ओके। बाद में यूएसडी जेपीवाई एग्जिट करने के बाद कहीं मिलता है तो ठीक है, बट अभी यहां पे नहीं लगाओगे। बट अगर कोई एंटर्ड नहीं है, जैसे कि लेट आया कोई एंड ट्रेड मिस्ड है, कुछ भी रीजन हो, आप यूएसडी जेपीवाई में एंटर्ड नहीं हो, तब आप यहाँ पे एक सेल स्टॉप लगाओगे, ठीक है। एंड ये रहेगा आपका 1:1। जैसे विवेक जी आपका ट्रेड मिस से बोल रहे हो ना, तो आप लगा लो। 30 पिप का एसएल पड़ रहा है। टारगेट तो यहीं पे होगा यार, देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। चलो 60 पिप पहले यहाँ का लगाते हैं, बाद में देखते हैं मोमेंटम के हिसाब से शिफ्ट करना हो तो कर लेंगे। वैसे ये ऊपर जाएगा मेरे को लग रहा है, ये नहीं तो ये लेवल पे आएगा, लेकिन जस्ट जो जो एंटर्ड नहीं है उन लोग के लिए दे रहा हूँ। और लॉट साइज यहाँ पे 0.5% ही रिस्क करना, 1% रिस्क मत करना। तो लॉट साइज भी बता ही देता हूँ फिर एक बार। 0.1 लोगे तो 30 हो जाएगा ना, 0.06 या 0.07 रख लेना, 0.07 रख लो, चलो 0.07 रख लेना। तो $25 का रिस्क होगा यहाँ पे, $25-26 के आसपास का रिस्क होगा। तो कोई इंडिकेटर काम नहीं करता क्या? काम करने को तो सब काम करता है, वो है कि आप यूज क्या कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो। हम लोग यूज नहीं करते हैं। पैसे कमाने वाले तो ईएमए पे भी कमा के चले जाते हैं। तो मैं मना तो नहीं करूंगा कि कुछ भी काम नहीं करता है मार्केट में इंडिकेटर इंडिकेटर। एक टाइम था, मैंने भी जब मैं स्टॉक ऑप्शंस करता था तो वीवैप पे मैंने बहुत पैसा कमाया। क्या बोल रहे हो? इट इज अलाउड? इट इज अलाउड, हाँ इट इज अलाउड, यू कैन ट्रेड एज यू वांट। आप इंडिकेटर यूज करो, आप बॉट बॉट नहीं यूज कर सकते ऑब्वियसली। इंडिकेटर यूज करो या फिर आप टिप्स लेके ट्रेड करो, कुछ भी करो, इन द एंड ट्रेड पंच होना चाहिए बस। इट डजेंट मैटर हाउ यू ट्रेड। अकाउंटेंट रिव्यू कल से ही है भाई, कितना टाइम लगेगा इसको। हाँ बोले। बोल रहे हैं कोई बात नहीं कर सकता लोग, जमीन सकते हैं। आई एम सॉरी, मैं म्यूट नहीं। क्यों, क्या? कौन कौन बात करना चाह रहा है, नाम बताओ। चैट में लिखो ना, देख लेता हूँ, क्या पता मैंने उसको वो अच्छा जिबिन, ओके। नहीं जिबिन, ओके हाँ जिबिन म्यूटेड हो, हाँ बोलिए जिबिन। Yeah, Varanji, actually my account size is now 3750. I didn't take the JPY order, so what should my lot size for the Excel USD? Because 3750 as in, is it your personal account? no, it's funded. Then in funded, how did you get 3000 account? No. This $5,000. So it is of 4750. Acha. Okay, okay. So you can do one thing.
4750, that means take half lot size of whatever we give, okay? So here it was 0.5. So if you are punching USD JPY, now it is nearly about the entry. तो yes guys, जिसको जिसको USD JPY नहीं मिला था, अगर लेना है तो ले लेना, ठीक है? And यहाँ पे given for you like I told 0.5, right? So you can take 0.25, okay? Okay. For JPY. Yes, but if you are entering JPY, do not enter gold. गोल्ड एक्चुअली कैंसिल कर दो गाइस, ऊपर के लेवल पे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे 200 क्लोज भी हो गया, तो गोल्ड एक्चुअली कैंसिल इट and gold will be seeing at this particular level. Okay, let me just mark it out. Okay. Okay, I will take USD JPY. Yeah, if you're taking USD JPY, you cannot enter gold. Just letting you know. दो बार टारगेट मिस हुआ, चलो. Sir, Yes, yes, good. so I can put sell stop now. Yes, you can put sell stop. That is more better. Yeah, you can put sell stop. Okay. Okay. क्या बोलते हैं, जीबीपी जेपीवाई में एंटर कर ले. एक सेकंड गाइस, जोन पे तो आ गया है वापस. गोल्ड का पीछा छोड़ते हैं, जीपी जेपीवाई पे एंटर कर लेते हैं. गोल्ड यार बकलोल ऊपर आ जाता थोड़ा. ओके, लेट्स सी जीपी जेपीवाई यहाँ पे क्या रिएक्शन देता है. जीपी जेपीवाई का रिएक्शन के ऊपर हम लोग रेडी रहना गाइस. ये भी मार्केट ऑर्डर रहेगा, तो जीबीपी जेपीवाई अपने सिस्टम में ओपन करके रेडी रखना. मैं बोलूंगा सेल मारना है, ठीक है? और लॉट साइज भी पहले बता देता हूँ आप लोगों को मैं. 0.4, ठीक है? 0.4 लॉट रहेगा, मार्केट ऑर्डर रहेगा. आई टेल जस्ट क्लिक द बटन, ठीक है? मैं नहीं बोलूंगा तो मत करना, बट रेडी रहना. ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शन आ रहा है. तो अभी पंच मत करना, मैं बोलूंगा तभी करना है. अरे यार, थोड़ा सा टाइम. एक अच्छा कैंडल बोला था, इतना बड़ा कैंडल भी नहीं बोला था भाई. तो मैं 20 पिप से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता यहाँ पे. इसमें क्यों नहीं बन रही फिर? इसी में बनना है. वाह, तो इसमें क्यों नहीं बनी लठ बराबर, वो बोल रहा हूं मैं. इसमें ही बन देते भाई लठ बराबर. चलो गोल्ड छोड़ो, आज दोनों जेपीवाई पे बेट करते हैं. आज जब जेपीवाई खुला है तो जेपीवाई रहेगा आज. चलो यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर डाल देते हैं इस बार. मैं सोच रहा था थोड़ी छोटी कैंडल बनती तो यार मार्केट पे घुसा देता, लेकिन अब उतनी बड़ी कैंडल बन गई, क्या करें. ठीक है, लिमिट ऑर्डर डालो गाइस 0.4, ठीक है? 0.4, 0.4. एंड ऑर्डर आपको दिख रहा होगा 200.090, 200.291 पे एसएल है. इस पे है ना? हाँ. और टीपी यहाँ पे 0.4 लॉट्स. ऋषिकेश, एक्सआई यूएसडी पहली बार ट्रिगर कब हुआ था आपका? ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल स्टॉप दिया था. हाउ इज योर एसएल हिट? यार, जब सेल स्टॉप देते हैं तो सेल स्टॉप करो ना, मार्केट पे क्यों एंटर कर रहे हो? चलो यहाँ पे भी ट्रिगर हो गया होगा. चलो, दो ऑर्डर्स हम लोग ट्रिगर कर चुके हैं.
Now there will be no new orders. Both of them are triggered. USD JPY short, GP JPY short. ओके, दोनों ट्रिगर हो चुके हैं। एक बार आप लोग फिर से TPSL सब कुछ देख लो। अरे मैं यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे मैंने अलर्ट भी लगा दिया था कि यहाँ से लेता हूँ। ये साला यहीं से पिघल गया। लेकिन छोड़ो, अब इन लोगों ने दोनों शॉट दे दिया, जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई, अब हेजिंग हो जाएगा। ये ये देख रहे हो यूएसडी जेपीवाई क्या करा, यहाँ पे मार्केट पे एंटर करे थे, टीपी यहाँ पे था, यहाँ से विक मार गया। निमिष तो एग्जिट भी कर दिया। जीवीपी वाला दिखाना। देख लो भाई जीबीपी। गोल्ड एक्चुअली पहले मैं सोचा अगर ये कंटिन्यू करता ना ये कैंडल, तो यहाँ पे शॉर्ट कर दूं इस आई के रिस्क के साथ, बट इसने दो कैंडल क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। ये दो कैंडल क्लोजिंग में बोला चलो अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से गिर गया। लेकिन मत गिर भाई, रुक जा गोल्ड भाई, रुक जा, तू अभी मत गिर। तू गिरेगा ये ऊपर जाएंगे बेकार में। हाँ, हाँ जा ऊपर ही जा, ऊपर जा, ऊपर जा, ऊपर से गिर, यहाँ से गिर, यहाँ से कर, मैं भी तेरे को शॉट लूंगा। ये लेवल एशिया हाई पिक करना है तेरे को, जा। चलो कहीं ना कहीं तो होगा मिस। क्यों मैं प्रॉपर। ऐसा क्या था? कौन बोल रहा है? सर विकल्प सर जीवीपी में ऐसा क्या था? विकल्प जी, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना यार, एक ही चीज 10 लोग पूछते हैं बार बार। सबसे पहला काम है आपका, ट्रेड अगर दिख रहा है, डाल दिया है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले। सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, एक के लिए दो के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही ट्रेड दिखाते रहूंगा बाकी क्या देखूंगा। एक ही ट्रेड दिखाना है तो एक ट्रेड देके बंद कर दो स्ट्रीम भाई, सिंपल सी बात है। तो सबके लिए, ये किसी एक को नहीं बोल रहा हूँ मैं, सब लोग ट्रेड मिल रहा है स्क्रीनशॉट ले लो, एक वन क्लिक लगता है स्क्रीनशॉट लेने में। सर इसके अलावा भी कोई ट्रेड नहीं है क्या? उसके अलावा ये एक चल रहा है। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, और एक बार मैं 5-5 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ। पहले नहीं लिया, अब ले लो, एंड कल से ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करो। 1 सेकंड, जो भी बोल रहा है, रुक जाओ रुक जाओ। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स ले लो, ये भी हो जाएगा, इसका भी ले लो, दोनों ट्रेड का स्क्रीनशॉट रख लो। आपको रेफरेंस के भी काम आएगा बाद में, कभी वीकेंड के दिन ट्रेड वेड देखना है, क्यों ट्रेड लिया गया था, समझने की कोशिश करोगे तो उसमें भी काम आएगा। एंड इसको एक एक्सेल शीट बना लो, उसके अंदर सेव करते रहो, ठीक है। दोज ऑल आर गुड प्रैक्टिस, आपको ट्रेडिंग में आगे लेके जाएंगे। ओके, चलो एक बार वापस मेरे को एक बार एमएनक्यू देखने दो, फिर बात करता हूँ। ओके, एमईएस, अरे एमईएस में देखो अनिकेत, एमईएस में यहाँ से तुमको एक लॉन्ग मिल सकता है। हम्म, एक शिफ्ट एसएमएस भी हो चुका है। एफईजी पे जाना चाहते हो तो एफईजी पे चले जाओ, फिप जाना चाहते हो तो फिप पे चले जाओ। एफईजी फिप आज मेरे को लग रहा है सेम आएगा लगभग, यहाँ पे कहीं तुम एक एंट्री ले सकते हो। थोड़ा सा रिस्क ले। क्या? नहीं नहीं, 5 मिनट्स का लेवल है ना। हाँ, 5 है वो, 5 है वो, हाँ वही वही। यहाँ से देखो ना, 1 2 3 4 5, तो वेव नंबर। एक सेकेंड देख लेते हैं, 15 में भी 5 वेव हो गया होगा जहां तक मुझे आइडिया। अच्छा नहीं, 4 वेव हुआ है, ओके ओके ओके, 4 वेव। ये लेकिन 15 का ये वाला लेवल ब्रोकन है ना भाई, ये जो लेवल तुम बोल रहे हो ये ना।
लेजिट लेवल तो यही होगा ना भाई, 15 मिनट्स का। हाँ तो ये तो ब्रेक हो चुका है ना, अब तो ऊपर आएगा सेलिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे करना है तो स्कैल्प कर सकते हो एक छोटा सा। टीपी भी छोटा ही लगा ना। हाँ मैं ये बोल रहा था, अगर तुमको थोड़ा एग्रेसिव लेना है तो इसी लो के नीचे लगा दो एसएल। थोड़ा सा रिस्की करना है तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 5.5-6 का एसएल आएगा। एग्रेसिव लेना है तो यहीं लगा लो। थोड़ा सा सेफ लेना है तो 6 लगा के ये हाई के टारगेट्स ले सकते हो आराम से, 1:2 आ जाएगा। ये गाइस आप लोगों के लिए नहीं है ये ट्रेड, ठीक है। तो लेना है तो इस तरह से ले सकते हो। अच्छा मोमेंटम अच्छा आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। डुअल फेयर वैल्यू गैप है, नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको अभी तक टैप किया नहीं है। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कि भाई हाई रिस्क लेना है या लो रिस्क लेना है, तो वो देख लो अपने हिसाब से कर सकते हो। क्या चल रहा है, चलो नीचे आया, ये भी नीचे आया, चलो अच्छी बात है। वो तो होता ही है भाई। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका डाउट था, कहाँ गया हेजिंग, हेजिंग जस, ठीक है। जस का एक डाउट आया कि हेजिंग के बारे में, कि यूएसडी जेपीवाई और एक्सएयू यूएसडी, ये दोनों में हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो हेजिंग कैसे होगा, दोनों अलग अलग पेयर्स है। ओके चलो, वैलिड क्वेश्चन, बोलो। अरे मैं चेक ही नहीं कर रहा, रुको रुको फटाक से देखता हूँ। सेंड बॉक्स, मैं तो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, और कहाँ गया यार ये। मेल बॉक्स में इतने मेल आते हैं ना, मैं जो 10-10 रुपए का ट्रांजेक्शन करो वो भी मेल आता है। तो, ओके, ना यार टिक तो नहीं रहा। अ, एक मिनट ना, एक मिनट रुको, फटाक से देख रहा हूँ। एक मिनट रुको guys, बाकी सब भी लैपटॉप ओपन करता हूँ। अच्छा सीसी, हाँ सीसी में तुमको ऐड तो किया है ना, देख लो। हाँ हाँ नहीं आया ना, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, सीसी में तो तुमको भी डाला था। हाँ हाँ ठीक है, नहीं आया फिर। ओके चलो, दोनों अच्छे चल रहे हैं। ओके हाँ, कमिंग बैक टू टॉपिक, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब ऑब्वियसली आपको हेजिंग में आना है तो यू नीड ए कॉमन पार्ट। अब इसमें कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है यहाँ पे यूएसडी, ठीक है। यूएसडी जिसको हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, यूएसडी जेपीवाई एक्स यूएसडी। अब यहाँ पे प्राइमरी करेंसी है यूएसडी, यूएसडी यहाँ पे सेकेंडरी करेंसी है यूएसडी। अब अगर मैं यूएसडी जेपीवाई को सेल कर रहा हूं, ठीक है, आई एम सेलिंग यूएसडी जेपीवाई, दैट मीन्स मैं यूएसडी जेपीवाई को, यूएसडी को मैं सेल कर रहा हूं फॉर गेटिंग जेपीवाई, मतलब यूएसडी को बेच के मैं जेपीवाई खरीद रहा हूं। ओके, यहां पे मैंने यूएसडी को बेचा, जेपीवाई को खरीद लिया। एक सेकेंड, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, जस्ट अ मोमेंट गाइस। यहाँ पे यूएसडी जीपीओ एक्स यूएसडी प्राइमरी सेकेंडरी करेंसी, कैसे कंफ्यूज हो गया अरे भाई। बेस करेंसी कोड करेंसी, हाँ हाँ वही बेस करेंसी कोड करेंसी वही है, प्राइमरी सेकेंडरी बेस कोड एक ही बात होती है। लेकिन कोड करेंसी से कोड करते हैं वी बाई बेस करेंसी, तो सेल कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गलत बोल दिया। जेपीवाई सेल कर रहा हूँ, हम लोग कोट करते हैं ना जेपीवाई, हाँ। तो जेपीवाई सेल किया मैंने,
यूएसडी मैंने बाई कर दी। नहीं यार, कुछ तो गलत बोल रहा हूं मैं, कुछ तो गलत बोल रहा हूं मैं। एक सेकंड रुको गाइस, क्या गलत बोल रहा हूँ? बेस हम लोग बाई करते हैं या सेल अगर यूएसडी आईएनआर है तो $1 खरीदने के लिए 83 अरे आईएनआर पे करना पड़ता है। वो तो मुझे भी पता तो है। उस हिसाब से बता दो ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हेजिंग के लिए एक अलग वो होता है। एक मिनट, मेरे को पूरा बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, एकदम डीप बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यूएसडी तुम्हारा बेस करेंसी होता है, जेपीवाई तुम्हारा कोट करेंसी होता है। ओके, तो बेस कोट करेंसी में डिवाइड होता है, यूएसडी बेस हो गया, जेपीवाई कोट हो गया। अगर मैं इस करेंसी को बाई कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बाई कर रहा हूं, तो आई एम बाइंग यूएसडी, सेलिंग जेपीवाई। ठीक है, ओके। अगर मैं इसको सेल कर रहा हूं तो आई एम सेलिंग यूएसडी, बाइंग जेपीवाई। ओके, एंड कमिंग टू, अच्छा हाँ, एक्सएयू यूएसडी। ओके, इसको मैंने बाई करा, तो यहां पे बाई यूएसडी, सेल, सॉरी, बाई एक्सएयू, सेल यूएसडी। एंड सेलिंग के केस में क्या हुआ यहां पे? सेल एक्सएयू बाई यूएसडी। ओके, तो ये सिनेरियो बनता है तुम्हारा इस केस में। अब यहां पे मैंने जेपीवाई को क्या करा, मैंने जेपीवाई को मैंने सेल करा। ठीक है, यहां पे मैंने सेल की ट्रेड खोली है, तो यहां पे यूएसडी में क्या कर रहा हूं मैं? यूएसडी को मैं सेल कर रहा हूं। यहां पे सेल की ट्रेड में क्या कर रहा हूं मैं? यूएसडी को बाई कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो सेल यूएसडी एक केस में करा मैंने, एक केस में मैंने बाई करा यूएसडी को, तो हो गया ना हेजिंग। ओके, सो दिस इज हाउ हेजिंग वर्क्स इन फोरेक्स। फोरेक्स में आपका नॉर्मल हेजिंग से थोड़ा अलग चलता है। आपका जो कॉमन पेयर रहता है ना, एक कॉमन पेयर रहता है ट्रेड्स में। अब मेजर पेयर्स में कॉमन पेयर होता है यूएसडी। तो यूएसडी को आपको देखना है कि आप हेज नहीं कर रहे हो। अब दोनों केस में अगर मैं यूएसडी जेपीवाई में सेल कर रहा हूं तो यूएसडी बाई है, जेपीवाई सेल है। अगर इसमें मैं कर रहा हूं तो यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, एक जगह सेल कर रहा हूँ, एक जगह बाई कर रहा हूँ, तो ये हेज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो इसको हेजिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो दैट इज वाई आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि आप हमेशा ये नहीं कर रहे। ठीक है, एक दो बार गलती से हो जाता है ना, अरे यार क्या दोगलापंती है, चलो ठीक है छोड़ो। हाँ, एक दो बार गलती से हो जाता है, चलता है थोड़ा मोड़ा, बट बार बार अगर आप सेम चीज रिपीट करते रहोगे, इट विल बी फ्लैग्ड एंड आप हेजिंग के अंदर आ जाओगे। सो ये चीज अवॉइड करो, एक दो बार गलती से होती है, चलता है थोड़ा मोड़ा, बट हमेशा नहीं करना चाहिए इसको, नहीं तो एक ट्रेंड क्रिएट हो जाता है वहां पे, एंड आपको अकाउंट पास हो जाओगे, कुछ नहीं बोलेगा। जैसे आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, वो सीधा जब चेकिंग करेगा तुम्हारी ट्रेड्स, क्योंकि पे आउट तक उतना कुछ डीप चेकिंग नहीं होता है, वो खाली ऐसा ऊपर ऊपर करके खत्म करते हैं, क्योंकि वो लोग अपना रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करना चाह रहे। जब तक उनके जेब से पैसे नहीं जाएंगे, वो लोग अपना रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करना चाह रहे। जब पैसे देने की बारी आती है, तभी वो लोग रिसोर्सेस यूज करते हैं, ट्रेड्स चेक करवाते हैं, एंड मिल गया उनको ये सब, तो सीधा बोलेंगे कि भाई तुम हेजिंग के एक्टिविटी में हो, तुम्हारा अकाउंट डिसेबल किया जा रहा है, एंड एज पर रूल्स हेजिंग अलाउड भी नहीं है। ओके, सो ये चीज मेक श्योर करना आप हमेशा ध्यान पे रखोगे, सेल्फ ट्रेड करोगे तो भी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं, आप हमेशा इस तरह से ट्रेड करो। ठीक है, एक पेयर होता है यूएसडी बाई एक्स एक्स एक्स, एक होता है एक्स 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 बाई यूएसडी। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल क्या है? यूएसडी कैड, मतलब पहला यूएसडी आ रहा है, दूसरा कुछ भी आ सकता है, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, एंड इसके एग्जांपल्स क्या है? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, मतलब फर्स्ट पेयर कुछ और आ रहा है, सेकंड पेयर कुछ और मेरे को लग रहा है यहाँ पे टारगेट हिट हो गया होगा। मालूम है इसका अलर्ट नहीं है, लेकिन नहीं हुआ। इसमें क्या है? ओके, इसमें हिट होने वाला, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। ओके, तो ये यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, ये इसमें आएगा। तो मेक श्योर करो कि आप कभी भी अगर दो ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, एक ही ट्रेड ले रहे हो तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दो ट्रेड ले रहे हो
तो यूएसडी एक्सएक्सएक्स पेयर को कभी भी ऑपोजिट ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, नहीं करोगे। अब जैसे हम लोगों ने आज कॉमन ट्रेड क्या लिया, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, तो इसके अंदर अगर मैं देखूंगा इसको मैं कैसे रिफर कर सकता हूं, एक्स 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 जेपीवाई, एक्स 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 जेपीवाई, एक में जीबीपी है एक में यूएसडी है, लेकिन मैंने दोनों का सेल ट्रेड लिया है, तो हेजिंग नहीं है, ऑपोजिट ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और व्हेन कमिंग टू दिस ट्रेड एक्स 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 यूएसडी एंड यूएसडी एक्स एक्स एक्स, छोटो आपने दो ट्रेड लिया है, एक इसमें लिया है एक इसमें लिया है, तो इसमें आप कभी भी सेम डायरेक्शन नहीं लोगे, बस सिंपल है, ये दो चीज आपको देखना है। तो इसका एग्जांपल कैसे है, फॉर एग्जांपल यूएसडी जेपी और एक से ये यूएसडी। अब यूएसडी जेपीवाई को मैं कैसे रिफर करूंगा, यूएसडी जेपीवाई को मैं रिफर करूंगा एक्स, सॉरी, यूएसडी एक्स एक्स एक्स, एंड एक्स यूएसडी को कैसे रिफर करूंगा, एक्स 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 यूएसडी, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, ये वाला फॉर्मेट आया है, इसमें सेम डायरेक्शन नहीं लेना है, तो दोनों में हम लोग क्या लेने वाले थे, दोनों में सेल लेने वाले थे, तो सेम डायरेक्शन हो जाता एंड वो हेज हो जाता। ओके, तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग। मालूम है थोड़ा सा आपके रेगुलर कॉन्सेप्ट से काफी अलग है ये, बट फिर भी, अरे यार दे दे भाई टीपी। चलो, एक टीपी तो डन है, 1% इन, दूसरा टीपी का वेट करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। और इसको एक काम करो, अब सीटीसी कर दो, अब सीटीसी कर दो यार, इसको गया तो गया सीटीसी, छोड़ो, इतने बार कोई करेगा यार, एक बार नौटंकी संभालेंगे, बार बार थोड़ी। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, जहां पे आपकी एंट्री हुई है वहीं पे एसएल को लाके रख दो। क्या जोन था यार, जोन तो मजेदार है, डायरेक्ट एंट्री भी मारते, डायरेक्ट एंट्री से मारता नहीं मैं, पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अब मेरे को उतना शॉर्ट में इंटरेस्ट है, 23 पिप्स ऑल इन भाई। चलो डन, दोनों ट्रेड डन है गाइस, एंड 2% अप फॉर लंदन। जैसे कि मैं रूल बताता हूं, अब आप मेक श्योर करोगे कि शाम को जैसा भी आपका दिन रहे, जो भी दिन रहे, खराब रहे अच्छा रहे जैसा भी रहे, मिनिमम आप 0.5% घर लेके जाना है, ठीक है, ठीक है, 1.5% आप रिस्क करो शाम को, लेकिन मिनिमम 0.5% आपको घर लेके जाना है, इससे कम घर, आज आज रेड या सीटीसी में तो आपको घर नहीं जाना है, ठीक है, मिनिमम 0.5 या उससे ज्यादा आप लेके जाओगे, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, चलो मैं कर रहा हूं अभी वाइंड अप, ओके, जूम यूजर में आपसे बात करता हूं, ठीक है, एंड मैं कर रहा हूं अभी वाइंड अप, दो ट्रेड डन, दोनों के दोनों टीपी डन, नाइस स्टार्ट फॉर द वीक, एक्चुअली नाइस स्टार्ट फॉर द वीक, कल के भी हमारे दोनों अच्छे ट्रेड गए थे, शाम के भी अच्छे ट्रेड गए थे, एंड आज के भी अच्छे ट्रेड गए, तो मैं बोलूंगा थोड़ा क्रेजी सा स्टार्ट मिल चुका है, लेट्स ट्राई टू एंड इट ऑन ए गुड नोट इन द एंड एज वेल, ठीक है, एंडिंग पे अपन गुड नोट पे ट्राई करते हैं। अब मिलते हैं सीधा शाम को 6 बजे, ठीक है, ओके, बाय बाय स्कॉर, आप लोग भी एंजॉय करो, जब 40 मिनट में काम हो गया तो 2 घंटा बैठ के करना क्या, गोल्ड में क्या करें, कुछ नहीं करो, गोल्ड में दो ट्रेड हो गए ना, मजे करो, और कितना करोगे, चलो बाय बाय, हैव फन, मिलते हैं शाम को, ओके जूम यूजर्स, देखते हैं अब आपका क्या प्रश्न। अरे यार आप लोग रुक जाया करो यार, आते ही अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, क्या लाइव ट्रेडिंग करने आए टाइम पास करने आओ, पहले डिसाइड कर लो, आते ही अनम्यूट 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 बोलोगे, मैं क्या ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, बोल दो नहीं करना है ट्रेडिंग तो बोल दो, मैं ट्रेडिंग ही बंद करवा दूंगा, ठीक है, कल इवनिंग में कोई ट्रेड नहीं मिला, अच्छा मेरे को नहीं मालूम, मैं इवनिंग में आया नहीं था, अरे कर रहा हूँ सारंग, ट्रेडिंग खत्म होने के बाद करते हैं ना, अब मैं आके ट्रेड देखूं या अनम्यूट ही कर दो, आप बोल दो,
प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम में डिस्कस करता हूँ, एवरीडे करता हूँ ना। चलो कर रहा हूँ आपको अनम्यूट, बोलिए सारंग। हेलो। हाँ सारंग बोलिए। मतलब करता हूँ एडमिशन थोड़ा। लेके वो हाँ ईएमआई करा के ना 15 दिन हो गए, आईडी दे नहीं रहे हो और कोई कॉल भी नहीं उठा रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबल है या नहीं तो समझ में नहीं आ हाँ, आप रहा। और अपना उन्होंने नंबर ड्रॉप ईएमआई कीजिए, मैं आपको कॉल करवा सकता हूँ एट मोस्ट। ये 5वीं बार हो रहा है। मैं नंबर आपका ये जो आप बोल किसको रहे हैं दिया? मेरे ना, को दिया एक नंबर आपने? सुबह एक बार दिया था और अनिका सर को भी दिया था। हाँ, नंबर ड्रॉप कर कॉल देते, नहीं आया आपको? उसके बाद कॉल कोई भी नहीं आता, और दिया था कॉल उठाते नहीं बाद में। ये कॉल क्या आया चल था रहा है फिर मुझे बाद में नहीं समझ में नहीं, उठाते? उठाते ही नहीं है। 100 अच्छा कॉल कर चुका हूँ, 100 कॉल एक हफ्ते भर में। अच्छा, ठीक है, आप ना कोई नंबर तो दीजिए रिप्लाई है पहले। ना मेरे कोई को कॉल उठाते। मेरे को आपने कभी टेक्स्ट किया है? मतलब मेरा पास नंबर है आपका? नंबर ही नहीं, नंबर ही नहीं है। ठीक है, आप मेरे को आपका नंबर दीजिए। हाँ, बेस्ट। सारंग तो सारंग यानी कि प्रॉब्लम क्या सारंग। चल रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रॉब्लम मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली, दैट इज और नॉट एग्जैक्टली हाँ, माय थिंग। लेडी दे रहे ना कॉल उठा रहे ना कोई रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। क्या यानी कि चल क्या रहा। मेरा ईएमआई तो कट जाएगा ना तारीख पे। हाँ वही बोल रहा हूँ सारंग, यहाँ पे मैं स्टॉक ट्यूटर का कोई आदमी नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो आप मेरे को बोल रहे हो। यहाँ पे ये सीधी जो बात कल है, मैं, कल वो बंदे ने बात अरे बताया था ना सुनोगे मेरी बात, मेरी बात हाँ, सुनोगे सारंग जी? ठीक है, हाँ, मैं यहाँ पे आपकी मदद ही कर रहा हूँ, रुक जाओ, मैं आपको चाहिए तो मेरा जो ईमेल है मैं आपको फॉरवर्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे द ओनली थिंग, यहाँ पे आप आई होप फ्रीलांसिंग या फिर ये सब चीज समझते हो, तो मैं इन लोग का कोई प्राइवेट ट्यूटर या एक्सक्लूसिव ट्यूटर नहीं हूँ, ठीक है। मैं इन लोग को जस्ट एवरीडे मेरा 1 घंटा देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। एवरीडे मेरा 1 घंटा रहता है, अनिकेत का 1 घंटा रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारा लेना देना। बट स्टिल आई विल बी हेल्पिंग यू हियर, आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको कॉल करवा के यहाँ पे आपका कंप्लीट करवाता हूँ। बट ऑब्वियसली उसके लिए मुझे आपका नंबर चाहिए होगा। अच्छा, आपने डाल दिया है? हाँ, मिल चुका है। मैं आप बोले कि हेलो, एक सेकंड। आप बोले कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और वो बोलते हैं कि हम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम कौन सिर्फ बोल रहा है? एडमिशन। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं है? वो आने के दुबे। अनिकेत दुबे? अब ये कौन आ गया? हाँ, ठीक है, आने के दुबे। उसका नंबर दीजिए, और अनिकेत दुबे का नंबर दीजिए मेरे को। हाँ, उनका भी भेज देता हूँ। उनका भी भेज जिन्होंने दीजिए। एडमिशन करवाया ना, वो से बोले कि हमारे सिर्फ ईएमआई का काम है, बोले बाकी कुछ काम है नहीं। अच्छा, उसका तो नंबर दीजिए, अनिकेत दुबे का ना? अनुराग अनुराग दुबे। अच्छा, अनुराग दुबे, ठीक है, नंबर दीजिए, उनका भी नंबर दीजिए मेरे को एक बार। हाँ, क्योंकि मेरे पास उनका भी नंबर नहीं है। एक सेकेंड। नहीं एडमिशन कराने वाले बंदे बोलते ना, वो रौनक चौधरी ना, वो उससे भी बात हुई थी। ये सब ये फेक बंदे कोई तो बिठा ले, वो क्या बोलते हैं गारंटेड कि 15 दिन के अंदर तुम्हारे अकाउंट क्लियर हो जाएंगे। ये हम्म। बात तो अलग है कि आप बोलते कि अकाउंट कौन से उनको पकड़िए, उनको बुलाइए। आने के सर हाँ, ऐसे पीछे बोल रहे थे। अकाउंट अकाउंट क्लियर तो मैं करवाता हूँ, देखो आपको ट्रेड रोज दे ही रहा हूँ, राइट। चलो ठीक है, आप नहीं ले रहे हो, बाद में लेना जब होगा। बट अकाउंट तो मैं ही क्लियर कराता हूँ, उसका आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं और अनिकेत देख लेंगे। देखो, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे ना आपको जो भी डाउट है वो सब कुछ हम लोग ही देखेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। वो हमारा काम है, उसके लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा आपको कि मुझे नहीं पता, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग जो मैं करता हूँ। आप वो अनुराग दुबे का नंबर दे रहे हो? हाँ, एक मिनट। हाँ, आपको कॉल कर रहा है अभी, कोई कॉल कर रहा होगा आपको। एक मिनट दे रहा। अनुराग पांडे हो, अनुराग पांडे। अलग अलग नाम से वो उनको जो भी डालना है, है। जो भी आपके पास नंबर है, जो आप जिसने आपको ये बोला ना कि ये सब मैं हाँ, नहीं करवाता हूँ, उसका नंबर दीजिए मेरे को, ठीक है। हाँ, और हाँ। सबका नंबर मत दीजिए, जिसने आपको ये वर्ड और बोला, जो वर्डिंग आपने मेरे को बोली है ना अभी, कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा लेना देना कुछ नहीं है, मेरे को बस उसका नंबर दीजिए। बाकी आप और किससे है ना, सबसे, हाँ बोले। वो क्या बोल रहे कि फंडेड अकाउंट का पैसे मिलेंगे, फंडेड अकाउंट के पैसे मिलेंगे। ऑब्वियसली लगेंगे, फंडेड अकाउंट फ्री में थोड़ी आता है। तो उनके पैसे तो ईएमआई के जरिए दिए थे ना। हाँ, आपने दिए हैं तो अब वो उनका ड्यूटी है करना। लेकिन आप बोल रहे फंडेड अकाउंट के पैसे लगेंगे, तो लगेंगे, फंडेड अकाउंट फ्री में नहीं आता है। आप ही केस में किसने तो भी कहा था कि पैसे लगते नहीं, एक बार ईएमआई किया गया तो। कौन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, फंडेड अकाउंट के पैसे लगेंगे। मैं अगर मेरे को भी खरीदना है ना, मैं फंडिंग पिप से लगभग लगभग 3.5 साल से फंडेड हूँ, फंडिंग टिक से फंडेड हूँ, सब जगह से फंडेड हूँ। लेकिन अगर मेरे को आज भी नया अकाउंट खरीदना है ना, मेरे को भी फ्री में नहीं मिलेगा, मेरे को खुद पैसे डाल के लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो फंडेड अकाउंट के अगर आपको ये बोला गया कि पैसे लगते हैं, तो दैट इज ट्रू, दैट इज देखिए नॉट भेजे, फॉल्स, ठीक नंबर है। भेजे। किस, क्या नाम बोला इसका? अनुराग दुबे ना? अनुराग अनुराग पांडे। हम्म। अनुराग पांडे नाम हमारा।
एंड अभी मैंने उनको बोला है वो मोस्ट वाली आपको विद इन दिस कॉल ही कॉल करेंगे। तो आपको कॉल आता है तो बताना, अगर अगले 5 मिनट कॉल नहीं भी आता है तब भी बताना, ठीक है, अगले 5 मिनट में। ओके सारा, आपको कॉल आता है तो बताना, नहीं आता है तो ही बताना, चलो। एंड गाइस विल कंटिन्यू द नाम, मैं 2-3 लोगों से और बात करूंगा, सबसे ऑब्वियसली नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सारंग वांग डन। ओके, परसों मैंने किसका मिस किया था, अगर नाम याद है। ओके चलो, साई सुरेंद्र नायक। ओके चलो, साई सुरेंद्र, राम कामले, गौतम। एंड थोड़ा फास्ट फास्ट बात करेंगे, ठीक है। साई सुंदर नायक, यस प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार साई सुंदर जी, सर बोलिए। सर ये जब से परफॉर्म वो अकाउंट खोलेंगे उस दिन से 7 दिन के अंदर ये वो क्लियर करना है या उसका कुछ टाइम लिमिट रहता है? नहीं नहीं नहीं, देर इज नो टाइम लिमिट फॉर प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम के आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं रहता, आप जितना टाइम लेना चाहो उतना टाइम ले सकते हो, ठीक है। हाँ सर। और सर ये जो यानी कोर्स का जो बोल रहे हैं वो अनुराग सर जो मास्टर क्लास में बता रहे थे, तो पाँच हजार अनुराग, का अब अगर अनुराग सर कौन है अब ये? सॉरी ये सर ये जो नहीं अनुराग सर तो ये इसके ये हैं वो अभी वो नाम सुना तो वो नाम आ गया। ये हमें जो ट्रेनिंग देंगे आपके सर और एक जो सर अनिकेत। हैं और एक ये जो ये निकेत करते हैं क्या वो हाँ अनिकेत अनिकेत सॉरी वो ए से स्टार्ट है तो इसीलिए वो गड़बड़ा गया। अच्छा, आप तो एक काम करो, जो वो बोलते हैं। आप मेरे को हम्म, टेक्स्ट कर दो, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, ठीक है। सर 1 मिनट में हो जाएगा सर हाँ हाँ, सिर्फ बोलिए वो बोलिए क्लियर करना है। बोलिए। वो यानी कि स्टॉक ट्यूटर की जो ये हेलो, आप अभी भी अनम्यूट ही हो, लेकिन का आपकी ये है आवाज, बोल रहे थे। अच्छा। तो एक मिनट, आपकी आवाज यानी गायब हो गई थी, आपकी आवाज कि गायब हो गई थी बीच में एकदम, बोलिए, फिर से बोलिए। सर ये जो अनिकेत सर यानी कि इसमें बोलते हैं हमारे जो मास्टर क्लास में हम्म कि 2 से 3% लगेगा वो जो ये जो हम क्लियर करवाएंगे। लेकिन ये जो ये हमारे जो स्टॉक ट्यूटर के जो मैनेजर जो हैं हम्म वो बोलते हैं कि 15 से 20 हजार लगेगा बोल के। और 3 महीना लगेगा ये 3 महीने का फ्री रहेगा बोल के। हम्म। तो 2 से 3% होने से भी तो 20 हजार के तक नहीं हो पाएगा नहीं होगा। 5 हजार का अगर हम फंडिंग लेंगे तो। हाँ नहीं, कौन वो आपको अब देखो, वैसे वो वही बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल्स का हम लोग कुछ भी नहीं जानते, आप जो ये तो पेमेंट करते उससे हो। अगर हम ट्रेड करेंगे तो भी। अरे सुन लो सर सुरेंद्र जी, सुन लो सुन लो, एक बार मैं भी बोल देता हूँ, ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ, जो फाइनेंशियल्स देखने का काम रहता है ना, वो सब हमारा कुछ भी नहीं है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, देखो फीस के लिए किसी ने कुछ बोला नहीं होगा आपको, कि आपको ये फोर्स तो किया नहीं होगा। अब वो आप लोगों की बात रहती है, आप लोग नहीं कैसे सर। नेगोशिएट हाँ करते हो, आप लोग क्या नेगोशिएट करते हो, उसके अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं है कि वो आप उधर कितना से फीस कॉल दो। करते हैं जो। अरे हाँ भाई, वही बोल रहा हूँ ना, कॉल करते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कैसे नेगोशिएट करोगे, वो सबसे हमारा कोई लेना देना नहीं हाँ, है। मैं उसको जाके नहीं बोल सकता हूँ कि आप सुंदर से जाके 2,000 रुपए लो, या सुंदर से जाके 5,000 लो, या सुंदर को 10,000 का डिस्काउंट दो। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको फाइनेंशियल्स हमारे हाथ में कुछ नहीं सर है। अब वो आपके नेगोशिएशन के ऊपर है, आप किस हिसाब से उनसे नेगोशिएट कर रहे हो, क्या है उनसे। उनका और मेरा बस एक ही लेना देना है, मेरी एक फिक्स फीस रहती है कि मैं आपको महीने के 18 दिन दिन का 1 घंटा दूंगा, सिंपल। सर ठीक है, वो मेरा उनका डील रहता है। अब आप कैसे उसे नेगोशिएट कर रहे हो, कितना फीस पे कर रहे हो, कब कर रहे हो, कितने महीने के लिए कर रहे हो, कितने साल के लिए कर रहे हो, वो सबसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो नया बंदा जैसे कि मेरे जैसे तो हर रोज जुड़ते रहते हैं वो जो एडवर्टाइज देख के। हम्म। तो वो सर जैसे बोलते हैं उस हिसाब से उनसे बात करने से भी वो ऐसा बोलते हैं और इतना फोर्स करते हैं कि वो 2-3 दिन के बाद ले लूंगा बोलते हैं अभी जितना भी है वो दे दो। अब और फिर बार बार फोन करते हैं कि तुम्हारा वो ईएमआई नहीं हो पाएगा तो कुछ दोस्त लोगों का दो बोल के। ये जो अनुराग सर जो अनुराग पांडे ये भी वो फाइनेंशियल एडवाइजर टाइप का है। वो एक सर जो बात करते हैं वो वरुण सर। वर, और वरुण मैं हूं, सर मैंने कभी कॉल नहीं किया सॉरी आपको। सर सॉरी सॉरी रुकिए ठीक। मैं देख लेता हूँ उनका नाम थोड़ा देख लेता हूँ। नहीं उनका नाम भी वो भी से शायद है। अच्छा होगा, चलो कोई और हो सकता है।
वैसे दुनिया में बहुत सारे वरुण है, तो हो सकता है हाँ वरुण मान सर, लो। वो वरुण सिंह बोले, और स्टॉक ट्यूटर बोल के मैं सेव किया हूँ, उनका नंबर भी है एट अच्छा। डबल फोर एट जीरो नहीं फोर नहीं नहीं, मैं नहीं थ्री हूँ टू वो तो। थ्री मेरे को उससे वो मत कर लेना, मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं बात कर नहीं रहा हूँ। सर, वो वरुण सर, यानी कि वरुण सर मुझसे बात किए और अनुराग सर को फिर पकड़ा दिए व- कि ये हमारे वरुण जो फाइनेंशियल ये करेंगे, हाँ वरुण सर तो फाइनेंशियल ये करेंगे बोल के। वरुण तो मैं हूँ ना। और वहां से भी वो तो हो सर सकता है दूसरा वरुण होगा, मेरे को नहीं मालूम है। हाँ, मैं मैं उनके वो टीम ऐसा में। स्टॉक ट्यूटर बोल के सेव किया हूँ, और उनका वो जो नंबर भी है, वो मोबाइल नंबर, हम्म। वो एक बार मेरे को उनका ना टाइटिल नहीं। उनका हाँ मोबाइल नंबर भेज देना, मेरे पास है भी नहीं। मैं भी देखता हूँ, एक बार हाँ सर। बात बात करता हूँ वरुण सर से, है कौन ये। सर आप मेरे को चैट में भेजो उसका नंबर। हाँ, और अनुराग सर तो वो फाइनेंशियल अनुराग का ये तो ये मिल गया, करते हैं। चलो। अनुराग से तो मैं बात हाँ करने वाला हूँ। एक्चुअली हाँ, क्या अनुराग सर के भी मैं भेज एक्चुअल दे रहा हूँ। नहीं, मिल गया यानी कि मेरे को, वो जो सारंग सारंग ने दे दिया मेरे को, अनुराग का नंबर दे दिया सारंग ने। हाँ सर। हाँ, तो आप बस मेरे को वरुण का नंबर भेज दीजिए, ठीक है, मैं देखता हाँ, हूँ। वो ना पूछा तो सिर्फ वरुण बोले, वो टाइटिल नहीं बताए। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं बात कर लेता हूँ एक हाँ सर। बार। ओके ओके, चलो। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। ओके, चलो लास्ट एक से बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सबसे अब कल बात होगी। किससे बात कर सकते हैं? एक सेकंड को चैट में देख लेता हूँ ना, किसी का अगर कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो अनम्यूट करता हूँ। एक ही क्वेश्चन के साथ आप लोग मुझे आओगे पीछे तो। ओके, डाउट है, चलो। गौतम, आई होप इट्स ए ट्रेडिंग रिलेटेड डाउट, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग रिलेटेड संभालना ज्यादा प्रीफर करूंगा कंपेयर Yes, टू ऑल sir. दिस। Can you हाय hear me? गौतम, यस यस Yeah, गौतम, आई कैन हियर। yeah. So it is related to trading. So परफेक्ट। yeah, just now you took a trade, right? USD JPY and GBP JPY. यस। So, so will you explain this, or is there is any other session that you will explain on another No, session? actually, while taking the trade only, I explained it, but I'll show it to you Yeah, once again. Okay. sorry for that, but I don't know that much of Hindi. That's why. Okay, that's fine. I'll explain this in English. Let me remove all this stuff. Okay. ठीक है? So, if you have watched my videos, I have shown zone marking in my videos. Okay. So, whenever there is a two candle retracement, one, two, one, two, like there were so many. So, we get a low of the market. So, the first two candle retracement was here, one, two, and we got the low of our market, which was this. Okay. This was the low of the market. Now, we wait for a closing below the low. So, here we got a closing below the low, right? This one. Yes, yes. Now, as soon as we get a closing below the low, we get two zones. Obviously, it is in selling, so we get two zones of selling. This will be our zone number one. Okay. And this becomes our zone number two. This becomes our zone number two. Okay. Mhm. These are the two zones which we will be getting to trade. Now, obviously, the first zone was already breached, and it was breached in Asian session, and we were not even live, so we did not watch over there. Now, one market comes to zone number two. If it is a 15-minute zone, for confirmation, we go to 1 minute. And usually, what I do is there are two types of entries. First type of entry is directly you just watch some kind of bullish confirmations, like we got a evening star here, right? Yes, yes. This is a evening star. So we get a evening star, you can directly enter here as well. Okay, with a stop loss of this high or somewhere here, and you can target the liquidity zones. Like for example, this was one of the liquidity zone, we would have got 1:3.5, and this is the next liquidity zone where you would have got 1:3.3. Okay, but unfortunately what happened, we were not live at this point as well, right? And we got this initial momentum. So what I did was I thought, okay, let's wait for a break of this one. So if you know the basic price action, okay, high, higher low, higher high, higher low, Yeah. higher high, Yeah, lower low. this is lower low. So lower low, which gives a confirmation of initial bearish momentum, right? So as soon as we got this lower low, I told just enter it here on the market. We entered here. Stop loss was somewhere like around 15 points, somewhere here, just some space above the high. And as we already missed the initial momentum, and for prop firms, 1:1 is the best. Like risk 1%, get 1%. We need 8 good trades, and we are done, right? And this was our trade, simple. And we got somewhere like here 1:1.1. So it gave you 1% reward for 1% risk. Same replica in GBP JPY. Okay. Yeah. Same replica, nothing different. 15 minutes. Okay. You get the close.
You'll be drawing your zone. This was my zone number 2. You draw your zone and adjust it for 1 minute. Okay. Same thing happened. We missed here. Okay. Would have missed your trade. Now I waited for this close. It just went down so rapid we were not able to enter here. So now sometimes you have to improvise the trades. Now what I've seen here, if you see this, firstly I was planning a trade here. If you remember, I put here entry, right? Yeah. But it did not trigger. Then we re-entered here. Okay, what was the purpose of re-entry? So if you see here, if I go this way, high, low, higher, low, higher, high, low, lower, low, lower, high, lower, low. So this was my entry. Unfortunately, it did not trigger. Now what happened? It just broke below this support. Okay, this is a support zone. It just broke below this. It came back. I did not enter immediately. I waited to see like how the reaction would be, and I got a good bearish engulfing candle, which is a good reaction, and we just re-entered here. Okay, thank you. And yes, 20 pips stop loss, 20 pips target, 1:1 done. Simple. So this was the trade mechanism of both the trades. Okay. So after it is coming lower low, so you get a confirmation of that. There are multiple confirmations. Like I usually trade aggressive trades as well. For example, I just you're watching, like I gave this trade to Aniket as well here. So here I did not watch for a higher high. I just somewhere here we entered this trade. No, I did not enter. I just gave it to Aniket. It depends on your aggressive risk system. Either you go with this stop loss 5 points, or you go with the bigger stop loss. And what is to do? This is so here I did not wait for a proper higher high confirmation. I just saw this a shift in market structure. We got dual fair value gaps and we entered at a fair value gap. So I use multiple entries. I'm not stagnant to like mechanical setups. Ki, okay, this is only my entry. I watch market, and if I feel like okay, this is enterable, I enter the market. Okay, so I do not go with any mechanical setup. Ki, this is my setup. My setup is market. Like I watch candles, I watch the structures, I see how the market is reacting on a zone. So like I did not enter directly here, right? I just saw how market is reacting. Okay, market is reacting. That means there are sellers available. It came up, it reacted. This candle indicates there are sellers available. Okay, when there are seller available, let's go and give it a try. You see, again, it's falling from the same zone. Why? Because in this particular area, obviously I cannot pinpoint the area, but in this particular area, sellers are available. So until when market will keep on selling until it breaks this high. So the sellers are available in this region. Now you need to choose a perfect region. You need to choose your risk reward. You need to check where you can get reward. So I was okay until this low. Okay. This low was my max. Okay. This is the safest low. So anything I get above this low, I can take an entry. So I was getting 20 pips stop loss, 20 pips I'm getting here. Why not? So that is how I plan my trades. I don't have any mechanical setup. In this USD JPY, so Yes. you have placed the TP here, but below TP there is some liquidity, right? Yes. So why you didn't target that one? I don't need, right? But my work is done. Okay. When my work is done, why do I need to go for So chase why and I'm liquidity? asking it was perfect to hit the TP. That's what. Oh, that's just I'll be blunt with you. This is luck. Okay. You need luck in trading. I didn't see any liquidity. I just know that this is my maximum range. So above this range, I get a TP. I'm okay with it. Okay. So it is just pure luck. Okay. Okay. Yeah, I can understand. Thank you. Thank you. Okay, guys. Chalo. I'll no. Yes, here I am new in group. Yes, we have already taken 2 trades. Na 12:30 बजे live trading होती है. It's already 1:30. We have taken 2 trades. Both trades TP has been hit. ठीक है?
ओके ठीक है गाइस, तो आई जस्ट क्लोज द स्ट्रीम फॉर द डे। बाकी लोगों से अब कल बात होगी। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं वहां पे एक बार रेफर करवा देता हूँ। एंड सारंग, आई होप आपको कॉल आ गया होगा, मेरे को मैसेज किया गया कि आपको कॉल किया गया है। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट सेशन है, कल सेकंड हो जाएगा यार, सबका किसी ना किसी दिन फर्स्ट सेशन होता है। ठीक है, चलो चलो, बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम लोग शाम को 6 बजे। अनिकेत मिलेगा, कल दोपहर में वापस 12:30 बजे मैं मिलता हूँ। चलो बाय बाय।